दोस्तों नमस्कार, मैं सोनक मिश्रा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सबके अपने चैनल पर। दोस्तों आपको पता है बीएड को लेकर जो भी कोई अपडेट आ रही है तो इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले प्रोवाइड किया जा रहा है। हालांकि दोस्तों पिछले दिनों जब माननीय हाई कोर्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक निर्णय आया, वहां पर दोस्तों मैं आपको कम्युनिटी पोस्ट या टेलीग्राम चैनल के थ्रू अपडेट तो दे दिया था, वो वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड नहीं कर पाया था, जिसको लेकर आपकी बहुत ज्यादा क्वेरीज कमेंट आते रहे कि सर आखिरकार इसको पूर्णतः विस्तार से आप जानकारी अभी तक क्यों नहीं दिए हैं। दोस्तों क्योंकि बहुत ज्यादा व्यस्तता थी और थोड़ी बीच में तबियत भी नहीं चाहिए, इस वजह से मैं आप सबको लिए वीडियो प्रोवाइड नहीं करा पाया। लेकिन दोस्तों आप सबके लिए इस वीडियो में पूरा चर्चा करेंगे आखिरकार जो हमारे चयनित बीएड है उनका भविष्य क्या रहने वाला है। क्या आखिरकार 69 शिक्षक भर्ती से चयनित बीएड को बाहर कर दिया गया है? क्या जो पटना हाई कोर्ट में चयनित बीएड को बाहर किया गया है उन बीएड छात्रों को पुनः शामिल किया जा रहा है? बहुत सारे मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। उससे पहले जितने भी छात्र हमको देख रहे हैं प्लीज वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जुड़ लीजिएगा, और जो भी अपडेट आती है चैनल के थ्रू आपको ऑथेंटिक जरूर प्रोवाइड किया जाता है। सबसे पहले मैं बात करूंगा दोस्तों आप सबके जब यहां पर निर्णय आया था, ऑर्डर जारी किया गया था माननीय हाईकोर्ट इलाहाबाद हाईकोर्ट के माध्यम से, तो वहां पर इसके बाद से ही आप सब भी दोस्तों जो माहौल था बिल्कुल गर्मा सा गया और बिल्कुल हमारे जो बीएड के छात्र हैं बिल्कुल परेशान से हो गए। क्योंकि यहां पर अगर हमारे बीएड छात्रों को परेशान कर रहा है तो यहां पर दोस्तों उनको ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि डीएलएड के छात्र, ठीक है, क्योंकि जब माननीय हाई कोर्ट का ऑर्डर जारी होता है वहां पर इसके बाद से जो डीएलएड के साथी होते हैं बहुत ज्यादा अपने फेसबुक पेज पर या टेलीग्राम पर बहुत ज्यादा इस चीज को वायरल करते हैं कि 69 शिक्षक भर्ती से बीएड को बाहर कर दिया गया है। ठीक है, तो दोस्तों अब बात करेंगे आखिरकार क्या ऐसी चीजें हो सकती हैं और बीएड क्लियर क्या अपडेट निकल कर रहा है और बीएड में क्या हमारा भविष्य रहने वाला है। देखिए अगर बीएड का आप छात्र हैं तो आपकी दोस्तों ये साल जो था बहुत ही दुखदायी था, क्योंकि इसी साल में हमारे बीएड छात्रों को प्राथमिक से बाहर कर दिया जाता है और यहाँ पे लगातार 11 अगस्त 2023 के बाद बीएड छात्रों की जो खुशियां हैं वो छीन ली जाती हैं, जिसके बाद से हमारे बीएड के छात्र चाहे दिल्ली धरना प्रदर्शन की बात किया जाए, चाहे प्रयागराज में बात किया, चाहे आजमगढ़ की बात किया जाए, कहीं भी आप लोग चाहे सचिव से मिलने की बात किया जाए, चाहे आप एनसीटी का दफ्तर जाने की बात किया जाए, चाहे बीएचआरडी से मिलने की बात किया जाए, हमारे अभ्यर्थियों ने यथा शक्ति के साथ में तथा भक्ति भी दिखाई। कहने मतलब जिस स्थिति हमारे अभ्यर्थी पहुंचे उसी स्थिति हमारे अभ्यर्थियों ने चीजों को शामिल कराने का प्रयास भी किया था। तो दोस्तों जब आपका कोर्ट का ऑर्डर जारी किया गया तो यहां पे आप सबके लिए दोस्तों रजत सिंह डीएलएड के जो यहां पे देख सकते हैं डीएलएड छात्र संघ नेता है, इनके माध्यम से लिखा गया 69 शिक्षक भर्ती से बीएड बाहर, संभवतः प्रदेश सरकार बीएड के अन्य जगह पर संयोजन करके प्राथमिक शिक्षक भर्ती विज्ञापन जारी कर सकता है। देखिए बिना जानकारी की इस चीज को लिखना गलत है, बिना जानकारी की चीज को लिखना गलत है, मैं बार बार चीज कहूंगा, ठीक है। इसी के साथ इसके बाद दोस्तों एक अपडेट और भी लिखा गया, यहां पे यूपी से बड़ी खबर के लिए बोला गया, यूपी शिक्षक भर्ती से कार्यरत बीएड डिग्री धारक के लिए बुरी खबर, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बीएड को बाहर ऑर्डर जारी कर दिया गया। जबकि अगर आप ऑर्डर देखिएगा बच्चों, किसी ऑर्डर में कहीं भी किसी भी जगह ये मेंशन ही नहीं किया गया है कि यहां पे बीएड डिग्री धारक को बाहर कर दिया जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों मैं आप सबको ये रिट दिखाऊंगा और रिट दोस्तों आप देख सकते हैं केस रिट नंबर 94/12/2023 का मामला है। और दोस्तों ये दोस्तों 11 अगस्त को केस का फर्स्ट हियरिंग थी और यहां पे केस को डिस्पोज कर दिया गया, ठीक ना, इस टाइम पर। और जो आपसे केस सुनवाई कर रहे थे मसूदी सर की जो सुनवाई हो रही थी यहाँ पे, तो इसको लेकर के आप लोग जानते रहिए, जो यहाँ पे मसूदी सर थे और प्रकाश शुक्ला जी थे जिसके सुनवाई कर रहे थे। आपको भी पता है 2 मामले चल रहे थे सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में, ठीक ना। एक मामला दोस्तों आरक्षण का मामला फंसा हुआ था, ठीक है, तो वहां पर 1 नंबर देकर के अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग कराने की बात कही गई थी। तो दूसरा मामला यह था, ठीक है, तो उसी के अपेक्ष में ये निर्णय तो जारी किया गया, ऑर्डर जारी किया गया, ऑर्डर को डिस्पोज तो कर दिया गया, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने माननीय हाई कोर्ट ने कहीं भी ये जिक्र नहीं किया कि जो हमारे चयनित बीएड है उनको बाहर कर दिया जाएगा। हालांकि माननीय हाई कोर्ट ने इस चीज को जरूर मेंशन किया कि इस पर जो एनसीईटी के माध्यम से जो गजट जारी किया गया 2018 को, उसको माननीय सुप्रीम कोर्ट ने तो रद्द कर दिया गया है। तो उसके आधार पर यूपी सरकार को सोचना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे जितने हमारे छात्र हैं बिल्कुल परेशान मत होइए, ठीक ना। देख सकते हैं यहाँ पे लिखा गया है, चौथा पॉइंट है, एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ द जजमेंट rendered by the apex court यानी सुप्रीम कोर्ट upholding the judgment of the Rajasthan High Court 11/8/2023, the NCT has issued necessary direction to the all state on 4/9/2023 whereby necessary notification in the rules of the or notification issued for including for BEd, ठीक है। यहाँ पे आप दोस्तों देख सकते हैं, अगर यहाँ पे 5वां पॉइंट देखने के बाद प्रयास करिए बच्चों, लिखने का प्रयास करिए, यहाँ पे बोला जा रहा है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर को रद्द कर दिया है जहां पे गजट जारी किया था और 11 अगस्त 2023 को
यहां पे खास करके यहां दोस्तों देख सकते हैं उसके निर्णय को 11 अगस्त 2023 को राजस्थान हाईकोर्ट का जो ऑर्डर उसको माना गया था कि हाईकोर्ट ने पहले हाईकोर्ट ने बीएड को बाहर किया था, सुप्रीम कोर्ट ने इसके आदेश को माना था, जिसको लेकर के इसको यूपी सरकार दूसरे पॉइंट में हम देख सकते हैं लिखा गया है, बच्चों के लिखा, इट इज नॉट द केस बिफोर दैट as the state of UP has not agreed to the of the communication issued by the NCET 4/9/2023 यानी 4/9/2023 को NCET ने दोस्तों सभी राज्यों को नोटिस पकड़ा दिया है। इसमें कहा गया है कि NCET के तर्क पर यूपी सरकार को कार्य करना चाहिए। 28/6/2018 once the NCET has issued instruction implementation of the honorable apex court, कहा जा रहा है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर को रद्द किया था 2018 का वाला गजट को रद्द किया था, यहां पर उसके आदेश को यहां पे जब NCET ने एक नोटिस भी भिजवाया था सभी राज्यों को 4/9/2023 को कि यहां पे इनको आप इस रूल के हिसाब से कार्य करिए। NCET ने बोला था कि भैया कि जितने भी बीएड के छात्र हैं उनको हम अब नहीं करा सकते हैं, यानी अब उनको हम प्राथमिक नहीं शामिल कर सकते हैं। तो लेकिन अब जब चीजें क्लियर नहीं है कि बीएड कब से कब तक बाहर रहेगा, तो वो एनसीईटी चाहे हो जाए चाहे वो हाई कोर्ट हो जाए बच्चों, जब तक सुप्रीम कोर्ट ये क्लियर नहीं कर देगा कि बीएड 2028-2023 में शामिल नहीं है, तब तक 69,000 शिक्षक भर्ती पर आंच नहीं आएगी। समझने का प्रयास करिए। माननीय हाईकोर्ट ने वही उतना कहा है जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर जारी किया गया था और सुप्रीम कोर्ट ने जो एनसीईटी के तर्ज उसने निकाला था। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि बीएड अभ्यर्थी 11 अगस्त 2023 एलिजिबल नहीं रहेंगे, तो माननीय एनसीईटी ने भी वही चीज बोला सभी राज्यों भैया 11 अगस्त 2023 बीएड अभ्यर्थी शामिल नहीं रहेंगे। लेकिन एनसीईटी ने भी यही नहीं बोला कि जो चयनित बीएड को बाहर कर दीजिए। तो तर्ज में अगर काम होगा भी तो 2008 जो यहाँ पे 11 अगस्त के बाद बीएड छात्र हैं उनको नहीं शामिल किया जाएगा। तो इसमें 69 से भर्ती की बात कहां से आ जाती भाई, इस चीज को आप समझने का प्रयास करिए। तो 69,000 शिक्षक भर्ती यानी जो चयनित बीएड निर्धारक है उन पर आंच नहीं आएगी। कब तक? जब तक माननीय सुप्रीम कोर्ट क्लैरिफिकेशन मोडिफिकेशन याचिका की सुनवाई नहीं कर लेता है। हालांकि हमारे बहुत सारे छात्र क्लैरिफिकेशन मोडिफिकेशन की याचिका सुनवाई का वेट कर रहे हैं, जैसे इसकी सुनवाई होगी मैं आपको अपडेट कराऊंगा। लेकिन अब तक इतना जानते रहिए, जो 69 शिक्षक भर्ती बीएड को बाहर करने जाने की बात कहा जा रहा है बिल्कुल निरर्थक है। बिल्कुल दोस्तों किसी प्रकार उसमें सत्य बातें नहीं है, ठीक है। तो ऐसे में 69 शिक्षक भर्ती बीएड के छात्र शामिल हैं और रहेंगे तब तक जब तक माननीय सुप्रीम कोर्ट इस चीज को क्लियर नहीं कर देता है कि हाँ ये अभ्यर्थी बाहर हो रहे हैं अथवा नहीं हो रहे हैं, ठीक है। बहरहाल इसके बारे जो कोई अपडेट आएगा चैनल थ्रू आपको बताया जाएगा, इसके लिए जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जुड़े रहिए चैनल के साथ में। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।